वेलकम बैक एवरीवन। तो अब फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा ब्रेक के बाद। ए कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट दिस कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास। ऑप्शन देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है समझिए। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ एट कितना 10 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें कि कॉन्वेक्स लेंस में एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास, कि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करे। चलिए जवाब दीजिए। अगर आपने रे डायग्राम सही ढंग से पढ़ा होगा तो जवाब देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जवाब नहीं देंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। यस, 34% स्टूडेंट्स का जवाब आ रहा है और वो जवाब है 7 सेंटीमीटर और सही जवाब है। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये है रे डायग्राम। हम यदि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर सी और फोकस एफ, ठीक है, सी और एफ के मध्य में कहीं भी रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनेगा। वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगा, यानी यह एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। कौन सा ग्लास काम करता है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह? तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये याद रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। तो इसका जो एफ है, फोकस जो है, फोकल लेंथ कितना है? एफ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के अंदर में आप कहीं भी रखिए, चाहे 9 पर रखिए, चाहे 8 पर रखिए, चाहे 7 पर रखिए, चाहे 6 पर, चाहे 5 पर, चाहे 4 पर, वह हमेशा मैग्नीफाइंग इमेज ही देगा। क्लियर? ओके, तो यानी हमारा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका फोकल लेंथ से आगे रखा हुआ है, बियॉन्ड द फोकल लेंथ। हमें क्या है? फोकल लेंथ और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रहना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन ही हमारा सही जवाब है, 7 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। Which one of the following materials can't be used to make a lens? ऑप्शन देखिए, लेंस बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज नहीं करते हैं? तो वाटर का यूज करते हैं, कर सकते हैं, है ना। वाटर से भी आपका रे तो रिफ्रैक्ट करेगा ही। ग्लास का भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी, क्ले, मिट्टी से तो रिफ्रैक्शन संभव ही नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सबस्टांस नहीं है ना। तो आंसर डी सही है। 73% स्टूडेंट्स का जवाब आया है और वो सही जवाब आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा। A small bulb is placed at the focal point of a converging lens. When the bulb is switched on, the lens produces, क्या प्रोड्यूस करेगा? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छोटा सा बल्ब रखा जाता है फोकल पॉइंट पर। कहां रखा जाता है? फोकल पॉइंट पर, है ना। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को, है ना। कन्वर्जिंग लेंस किसका दूसरा नाम है? कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है। तो इसके फोकल पॉइंट पर रखते हैं और बल्ब को जलाते हैं तो लेंस कैसा लाइट प्रोड्यूस करेगा? कैसा लाइट प्रोड्यूस करेगा? यस, सी, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जितना भी आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए तो उसके लिए हमारे को क्या रखना पड़ेगा? फोकल पॉइंट पर आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो हमारे को देखिए, यदि हम लोग ये जो यहाँ पर इस फोकल पॉइंट पर यहाँ बल्ब रखेंगे तो इस बल्ब से जितना रे निकलेगा ना, वो रे जो है वो सारा का सारा रे आपको पैरेलल चलेगा, है ना। वो जितना भी रे होंगे वो सारे के सारे रे क्या चलेंगे? आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चलेंगे। ओके, तो सही है, सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। An illuminated object is placed at a distance of 20 centimeter from a converging lens of focal length 15 centimeter. The
एज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज, ऑप्शन देखिए और जवाब बताइए आप लोग जल्दी से, हरी अप। कौन सा जवाब होगा? इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड सही जवाब है। कह रहा एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कोई कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर, एफ क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 2f क्या होगा 15 इंटू 32 यानी 30 सेंटीमीटर, f और 2f यही हो गया डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी f और 2f के मध्य में कहीं रखा गया ऑब्जेक्ट। तो हमारे को इमेज जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। देखिए जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस में, जिसे कि हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट f और 2f के मध्य में रखेंगे, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा f हो गया और ये 2f हो गया, तो f और 2f के मध्य में यदि हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज जो बनता है वो रियल बनता है। और रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। और क्या होगा? वो मैग्नीफाइड होगा। और क्या होता है? मैग्नीफाइड होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, an object is placed between f and 2f of a convex lens, which of the following statement correctly describe its image? ऑप्शन देखिए, बताइए। अभी मैंने बताया था एक ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, f और 2f के बीच में, कॉन्वेक्स लेंस में, है ना। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस के आपको f और 2f के मध्य में ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो हमारे को यहां दिया हुआ स्टेटमेंट में कौन सा सही है? यस, 91% ने जवाब दे दिया, अच्छी तरह से ध्यान दिए थे, रियल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। क्यों? तो देखिए ये डायग्राम आपको क्लियर कर देगा। f और 2f के मध्य में रखें ऑब्जेक्ट को, है ना, तो इमेज हमारे को कैसा बनेगा? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, है ना। रियल लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल बनेंगे तो इन्वर्टेड होगा ही, और वो क्या होगा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यदि f और 2f के मध्य में रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can make a parallel beam of light when light from a bulb falls on it? तो जवाब दीजिए। और अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था इसका, है ना, और पिछले चैप्टर में भी बताया था। तो कौन सा मिरर होगा और कौन सा लेंस होगा जहां की पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है ना, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है जब हम बल्ब को रखते हैं, कहां रखते हैं? ऑन फोकस, फोकस पर, तो, है ना। तो किसमें? तो ये खूबी है किसका किसका? यस, सी, 87% स्टूडेंट्स का सही जवाब है। कॉनकेव मिरर का है, और किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ये दोनों जो है वो आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट देंगे जब आप बल्ब को फोकस पर रखेंगे तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to obtain a real image twice the size of the object with a convex lens of focal length 15 centimeter, the object distance should be, ऑप्शन देखिए, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। यहां क्या कह रहा है कि हमें एक रियल इमेज चाहिए। पहला, रियल इमेज हम कब प्राप्त करते हैं? और हमारे को ट्वाइस द साइज यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो, तो उसमें ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे? तो f आपका हो गया 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, तो 2f क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो f और 2f के बीच में रखते हैं तभी ना हमें रियल और लार्जर मिलता है ना, याद है ना। तो ऑप्शन क्या है? सी सही है। 93% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। मोर देन 15 सेंटीमीटर बट लेस देन 30 सेंटीमीटर, यानी f और 2f के बीच में, है ना। ये f और 2f के बीच में रखेंगे तो हमें इमेज बनेगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन।
A converging lens is used to produce an image of an object on a screen. What change is needed for the image to be formed nearer to the lens? ऑप्शन देखिएगा और जवाब दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, क्या है? मिरर नहीं है, लेंस है। ये भी ध्यान देने का चीज होता है। प्रोड्यूस करना है इमेज क्या चीज पर? स्क्रीन पर। प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, यानी कैसा इमेज चाहिए हमारे को? रियल इमेज चाहिए। स्क्रीन पर रियल इमेज आता है ना? तो व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड नियरर टू द लेंस? तो लेंस के नजदीक में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंक्रीज करना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। यस, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस की दूरी हमें बढ़ानी होगी, है ना? तो हमारे को जो है इमेज जो है वो आपको रियल इमेज प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर forms a real image of the same size as the object. The distance between object and its image will be. ऑप्शन देखेंगे, बताइए। यहां क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है ना, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एफ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फॉर्म्स अ रियल इमेज, बनाता है क्या? रियल इमेज, यानी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, सेम साइज, साइज क्या है? सेम है, यानी h1 इज इक्वल टू h2 है। ठीक है, सेम साइज, तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज विल बी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये कंडीशन कब होता है? जब हमारे को सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? 2f पर, है ना? ऑब्जेक्ट को हम 2f दूरी पर रखेंगे, 2f डिस्टेंस पर जब रखते हैं तो इमेज हमें जो मिलता है वो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज मिलता है ना? यानी हमारा f जो दिया हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 2f कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इस इमेज का डिस्टेंस, यही ना पूछ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, ये कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर, है ना? तो कुछ लोग जानते हुए भी गलती जवाब दे दिए। ध्यान से पढ़ा कीजिए क्या पूछ रहा है। आंसर क्या होगा? डी। मात्र 16% स्टूडेंट सही जवाब दिए और बहुत सारे बच्चों ने 16 सेंटीमीटर गलत लिख दिया। ये जवाब नहीं होगा। यहाँ पूछा जा रहा है क्या? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, यानी आप सही बनाए फिर भी आपने गलत जवाब दिया जल्दी के चलते। ये ध्यान देंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a virtual erect and magnified image of an object is to be obtained with a convex lens. For this purpose the object should be placed. ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा। एक हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, इरेक्ट चाहिए और मैग्नीफाइड चाहिए, है ना? यानी बड़ा इमेज हमारा बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? जल्दी बताइए कहां? बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। सही जवाब है 73% स्टूडेंट्स का। एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे को मिलता है क्या? इरेक्ट इमेज, यानी वर्चुअल इमेज। और कैसा? मैग्नीफाइड। और ये होता है मैग्नीफाइड होता है कब मिलेगा? जब हम लोग एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रीड कीजिए आप, मैं नहीं करूंगा, बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन है, जवाब दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मैं समझा देता हूं। ए बर्निंग कैंडल है जिसका फ्लेम है 1.5 सेंटीमीटर का,
ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर का फ्लेम है, 1.5 सेंटीमीटर कैंडल है, इज प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से कुछ दूरी पर रखा गया है, और इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज रिसीव्ड ऑन ए व्हाइट स्क्रीन, और एक व्हाइट स्क्रीन पर इमेज पाया गया, यानी इमेज क्या होगा, रियल होगा। जब कोई स्क्रीन पर इमेज प्राप्त कर रहे हैं तो इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है, रियल है इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। ये चीज क्लियर हो गया। ऑन स्क्रीन का मतलब क्या होता है, रियल इमेज, बिहाइंड द लेंस, और वो क्या होगा, लेंस के पीछे होगा। द इमेज ऑफ फ्लेम ऑल्सो मेजर 1.5 सेंटीमीटर, और यहां हम लोग देख रहे हैं क्या, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। क्लियर। इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द कैंडल इज प्लेस्ड, तो कहां पर रखेंगे, सेम साइज का अगर हमें चाहिए इमेज और इन रियल इमेज चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं, यस वेरी गुड, कहां रखते हैं, 2A पर। 63% स्टूडेंट्स का जवाब आया है, और ये सही जवाब है कि जब 2A पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारे को इमेज भी मिलता है नेक्स्ट साइड ऑफ लेंस 2A पर, है ना, और वो क्या रहता है, रियल रहेगा, इन्वर्टेड और सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।